हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑक्सी एसिड्स का नेमिंग करना सीखेंगे। जैसा कि आप पहले देख रहे हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड में ही हम लोग कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करेंगे, जैसे ऑक्सीजन ऐड करेंगे, वाटर रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, उसके बाद जो एसिड बनेगा उसका नाम मैं लिखना बताऊंगा, और उसके स्ट्रक्चर्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जो कि बहुत आसान तरीके से होगा। पेरोक्सी लिंकेज पहचानना और आसानी से, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर के यूज से सिंपली आप उसका स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में अगर हम लोग ऑक्सीजन ऐड करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक ऑक्सीजन ये ऐड हो रहा है, ये अपवर्ड साइन मतलब होगा ऑक्सीजन एडिशन। तो हमारा H3PO5 बनता है, H3PO5। इसका नेम हो जाता है पर फॉस्फोरिक एसिड। अगर फॉस्फोरिक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो पर फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म होता है। सेम वे में अगर एक ऑक्सीजन रिमूव कर लेते हैं तो H3PO3 फॉर्म होता है, जिसका नाम फॉस्फोरस एसिड होता है, फॉस्फोरस एसिड। और सेम अगर हम लोग दो ऑक्सीजन रिमूव कर लेते हैं H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड में से 2 ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो H3PO2 बनता है, जो कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस, जैसे एक ऑक्सीजन रिमूव किए थे तो फॉस्फोरस, एक और ऑक्सीजन रिमूव किए तो एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको हाइपो कहते हैं। तो H3PO2 का नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉर्म हो गया। फिर अब H3PO4, जैसे ये तो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4 में से अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं तो HPO3 बनता है, जिसे हम लोग मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। सिंपली अगर आप इक एसिड में से अगर H2O माइनस करते हैं तो आपका मेटाइक एसिड बनता है। इसे आप हमेशा के लिए याद कर ले। और अब फिर दूसरा एक देखते हैं H3PO4, ये भी फॉस्फोरिक एसिड है। अगर इसके 2 मोल्स ले लेते हैं हम लोग, 2 मोल्स लेने के बाद उसमें से एक H2O रिमूव कर लेते हैं तो फॉर्म होता है H4P2O7, जिसको कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और उसका दूसरा नाम है डाईफॉस्फोरिक एसिड। और सेम अगर हम लोग पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जो कि यहाँ H4P2O7, उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो पर पायरोफॉस्फोरिक एसिड फॉर्म होता है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में भी देखा था, फॉस्फोरिक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो पर फॉस्फोरिक एसिड बनता है। उसी तरह पायरोफॉस्फोरिक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो पर पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो फिर अब चलिए दूसरे पे देखते हैं। अब यहाँ पे लिया गया H3PO3 मतलब H3PO4, जो कि होता है फॉस्फोरिक एसिड। उसमें से हम लोग जब एक ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो फॉस्फोरस एसिड बनता है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा फॉस्फोरस एसिड ही है। अब इसका डाइमर फॉर्म करते हैं। डाइमर फॉर्म करने के बाद उसमें से एक मॉलिक्यूल H2O निकाल लेते हैं तो H4P2O5 फॉर्म होता है, जिसको पायरोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं। क्योंकि H3PO4 का जब डाइमर फॉर्म कर रहे थे और उसमें से H2O रिमूव कर रहे थे तो वो बन रहा था पर फॉस्फोरिक एसिड, नहीं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो सेम वे में अगर फॉस्फोरस एसिड का डाइमर फॉर्म करने के बाद H2O रिमूव कर लेते हैं तो पायरोफॉस्फोरस एसिड फॉर्म होगा। अब चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे H4P2O7, H4P2O7 मतलब ये H3PO4 का डाइमर फॉर्म होके बना है, तो इसका नाम पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। इसमें से अगर एक ऑक्सीजन निकाल लेते हैं तो हाइपो फॉर्म होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद जो बन रहा था वो हाइपो बन रहा था। तो सेम यहाँ पे H4P2O7, यहाँ से तो 2 डाइमर H3PO4 के डाइमर में, फॉस्फोरिक एसिड के डाइमर में से ऑलरेडी हम लोग एक H2O मॉलिक्यूल निकाल चुके हैं, तब पायरोफॉस्फोरिक एसिड बना है। और उसमें से भी अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और निकाल लेते हैं तो H4P2O6 बनेगा, जिसको कहते हैं हाइपोपायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो जैसा आप याद भी कर सकते हैं, इसको आप कॉपी में लिख लें और एक बार ध्यान से खुद से पढ़ें और आपको याद भी हो जाएगा। तो मैं आपको सेम उसी टाइप का एग्जांपल बता देता हूँ। H2SO4 जो कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें अगर हम लोग एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो हमारा बन जाता है पर सल्फ्यूरिक एसिड। एक ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो बन जाता है सल्फ्यूरस एसिड। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का डाइमर फॉर्म करके H2O रिमूव करते हैं तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और अगर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन
रिमूव कर देते हैं तो हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड और हाइपोपाइरोसल्फ्यूरिक एसिड, और अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो परडाइसल्फ्यूरिक एसिड, जैसा सेम पिछले में भी हुआ था। और H2SO4 का मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग H2SO4 में से अगर डायरेक्ट H2O रिमूव करते हैं तो SO3 निकलता है जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये कोई मेटा नहीं है, मेटा एसिड नहीं है। तो यही यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये आप याद भी कर सकते हैं आसानी से, और फिर इसको नोट करके अच्छे से दिमाग में रखना है। ये जेईई एडवांस में पूछा जाता है। और एक और बात, H2S2O8 ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये एडवांस फेवरेट है। इसको मार्शल एसिड्स भी कहते हैं, एक कैरोज एसिड्स भी होता है। तो सेम मैं आपको अगले वीडियो में स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।